नमस्कार दोस्तों अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 24वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 24वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप साल्ट और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही हाहाकार मचा दिया। खास करके फिलिप साल्ट ने इस मुकाबले में दिल्ली के गेंदबाजी पर ऐसा धावा बोल दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। पारी के तीसरे ओवर में तो गेंदबाजी पर आए दिल्ली के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क को फिलिप साल्ट ने एक ही ओवर में 3 चौके और 2 गजब के छक्के लगा दिए थे। मिचेल स्टार्क अपनी इस ओवर में 30 रन दे बैठे थे। फिलिप साल्ट ने शुरुआत से ही दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को परेशानी में डाल दिया था। देखते दोनों की 50 रनों की साझेदारी केवल 30 रही ओवर में पूरी हो चुकी थी, लेकिन तभी एक गलत रन लेने के चक्कर में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे फिलिप साल्ट को विपराज निगम ने रन आउट कर दिया। फिलिप साल्ट इस मुकाबले में 17 गेंद में 37 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। फिलिप साल्ट की इस धमाकेदार पारी के खत्म हो जाने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से देवदत्त पडिक्कल को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था, लेकिन देवदत्त पडिक्कल इस मुकाबले में दिल्ली की गेंदबाजी का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाए और पारी का छठा ओवर डालने आए मुकेश कुमार ने देवदत्त पडिक्कल को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। देवदत्त पडिक्कल इस मुकाबले में 8 गेंद में बस एक ही रन बना पाए। एक अद्भुत शुरुआत के बाद बेंगलुरु की टीम ने अपने 2 विकेट अब लगातार खो दिए थे, लेकिन अब उनके कप्तान खुद रजत पाटीदार बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे और फिर यहाँ से कप्तान रजत पाटीदार और सेट हो चुके विराट कोहली ने बेंगलुरु की इस डगमगाई पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी एक छोर पर सेट हो चुके विराट कोहली को भी विपराज निगम ने मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में 14 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली के इस बड़े विकेट के साथ ही विपराज निगम ने दिल्ली की टीम को इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता दिलाई थी। बेंगलुरु की टीम अब मुश्किल में थी। अब मैदान पर लियम लिविंगस्टन आए थे, लेकिन अब कप्तान रजत पाटीदार ने बेंगलुरु की रन बनाने की जिम्मेदारी उठा ली थी, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी करने आए नए बल्लेबाज लियम लिविंगस्टन को इसी बीच मोहित शर्मा ने आशुतोष शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। लियम लिविंगस्टन इस मुकाबले में 6 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब बेंगलुरु की बल्लेबाजी इस मुकाबले में मुसीबत में फंस चुकी थी। दिल्ली की गेंदबाजी का प्रदर्शन हर एक ओवर के बाद लाजवाब होता जा रहा था। अब मैदान पर जितेश शर्मा आए थे, लेकिन जितेश शर्मा भी दिल्ली की गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और पारी का 13वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने जितेश शर्मा को के एल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। जितेश शर्मा इस मुकाबले में 11 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब देखते ही देखते बेंगलुरु की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी विस्फोटक शुरुआत के बाद बेंगलुरु का ये हाल हो जाएगा। अब मैदान पर कृणाल पांड्या उतरे थे। अब कप्तान रजत पाटीदार और कृणाल पांड्या की इस जोड़ी पर एक बहुत ही बड़ी उम्मीद बेंगलुरु की टिकी हुई थी, लेकिन तभी फिर एक बार अपना अगला ही ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने बेंगलुरु की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर बल्लेबाजी कर रहे उनके कप्तान रजत पाटीदार को के एल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान रजत पाटीदार 23 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु के विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुलदीप यादव ने अपनी गजब की गेंदबाजी से इस मुकाबले में 2 बहुत ही बड़ी विकेट अब निकाल लिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए टीम डेविड मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे कुणाल पांड्या को भी विपराज निगम ने आशुतोष शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। कुणाल पांड्या इस मुकाबले में 18 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली की खतरनाक गेंदबाजी के सामने बेंगलुरु का कोई भी बल्लेबाज मैदान में टिक ही नहीं पा रहा था, लेकिन अब टीम डेविड का साथ देने भुवनेश्वर कुमार मैदान में उतरे थे। अब टीम डेविड के ऊपर ही सभी की नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि टीम डेविड ही बेंगलुरु की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा सकते थे। और फिर पारी का 19वां ओवर आया
और इस 19वें ओवर में कप्तान अक्षर पटेल की गेंदबाजी पर टीम डेविड ने धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में एक चौका और 2 गजब के छक्के लगा दिए। तो वहीं इस पारी के अंतिम ओवर में भी टीम डेविड ने अपने बल्ले से कमाल करके दिखाया और गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार को इस ओवर में 2 छक्के और एक शानदार चौका लगा दिया। और फिर अंत में टीम डेविड की इसी लाजवाब बल्लेबाजी की बदौलत बेंगलुरु की टीम ने 163 रनों का एक बड़ा लक्ष्य दिल्ली के टीम के आगे रखा। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 164 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फैफ डु प्लेसिस और जैक फ्रेजर मैकगर्क के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दिल्ली की इन उम्मीदों को पारी की शुरुआती ओवरों में ही बेंगलुरु की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का दूसरा ही ओवर डालने आए यश दयाल ने फैफ डु प्लेसिस को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट कर दिया। फैफ डु प्लेसिस इस मुकाबले में 7 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। फैफ डु प्लेसिस के शुरुआती ओवर में ही आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से अभिषेक ओरल मैदान में उतरे थे। लेकिन तभी विकेट गिरने के अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए भुवनेश्वर कुमार ने दिल्ली के दूसरे ओपनर बल्लेबाज जैक फ्रेजर मैकगर्क को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। जैक फ्रेजर मैकगर्क इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 7 ही रन बना पाए। देखते ही देखते एक के बाद एक दिल्ली के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। जिस तरह की शुरुआत बेंगलुरु के गेंदबाज चाहते थे वैसे ही शुरुआत अब उन्हें मिल चुकी थी। अब मैदान पर के एल राहुल उतरे थे और फिर के एल राहुल और अभिषेक पोरेल ने मिलकर यहां से दिल्ली की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर लगाए गए भुवनेश्वर कुमार ने अभिषेक पोरेल को भी जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक पोरेल इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 7 ही रन बना पाए। भुवनेश्वर कुमार की इस गजब की गेंदबाजी ने दिल्ली की बल्लेबाजी को अब इस मुकाबले में मुश्किल में डाल दिया था। दबाव पूरी तरह दिल्ली की टीम पर अब दिखने लगा था। अब मैदान पर दिल्ली के कप्तान खुद अक्षर पटेल आए थे और फिर यहां से कप्तान अक्षर पटेल और सेट हो चुके केएल राहुल ने मिलकर दिल्ली की इस लड़खड़ाई पारी को संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन बेंगलुरु की गेंदबाजी के सामने रन बनाना इतना भी आसान नहीं था। दबाव लगातार दिल्ली की बल्लेबाजी पर बढ़ने लगा था और फिर तभी गेंदबाजी पर आए सुयश शर्मा ने सेट हो चुके दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को टीम डेविड के हाथों कैच आउट कर दिया। अक्षर पटेल इस मुकाबले में 11 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। सुयश शर्मा ने कप्तान अक्षर पटेल का एक बहुत ही बड़ा विकेट अब निकाला था। बेंगलुरु की गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। अब मैदान पर ट्रिस्टन स्टब आए थे और फिर ट्रिस्टन स्टब और सेट हो चुके केएल राहुल ने मिलकर यहां से एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। बेंगलुरु की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने केएल राहुल दिल्ली की टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। केएल राहुल अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए बेंगलुरु की इस गेंदबाजी के ऊपर लगातार चौके बरसा रहे थे। तो वही अब उन्हें नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टफ का भी साथ मिलने लगा था। अब ये साझेदारी इस मुकाबले में लगातार मजबूत होती जा रही थी और बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार की परेशानियां अब बढ़ने लगी थी क्योंकि केएल राहुल इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो रहे थे। और फिर इसी बीच के एल राहुल ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया कि एल राहुल की इस पारी ने दिल्ली के बल्लेबाजी को जीवित कर दिया था। तो वही पारी का 15वां ओवर डालने आए जोश हजलवुड के इस ओवर में तो के एल राहुल ने अपना असली रंग दिखाया और इस ओवर में जोश हजलवुड जैसे खतरनाक गेंदबाज को भी केएल राहुल ने एक छक्का और 3 गजब के चौके लगा दिए। तो वही इस ओवर में केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इस साझेदारी ने और केएल राहुल की इस अद्भुत बल्लेबाजी ने इस मुकाबले का रंग रूप ही बदल दिया था। अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था जहां पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 30 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर भुवनेश्वर कुमार डालने आए लेकिन भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में ट्रिस्टन स्टब ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में भुवनेश्वर कुमार को ट्रिस्टन स्टब ने 2 शानदार चौके लगा दिए और इस ओवर से 12 रन दिल्ली की टीम को मिल गए, जिस वजह से अंतिम 3 ओवरों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर यश दयाल डालने आए थे लेकिन यश दयाल के इस ओवर में के एल राहुल ने अपना असली क्लास दिखाया और इस ओवर में भी ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने विराट कोहली के तक होश उड़ा दिए। और इस 18वें ओवर में यश दयाल को एक चौका और 2 गजब के छक्के लगाते हुए के एल राहुल ने दिल्ली की टीम को इस पूरी तरह हारे हुए मुकाबले में 6 विकेट से बेंगलुरु की टीम के खिलाफ एक रोमांचक जीत दिला दी। दोस्तों, बेंगलुरु की
गेंदबाजी ने शुरुआत में ही इस मुकाबले को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन इस पूरी तरह हारे हुए मुकाबले में केएल राहुल ने अपनी टीम का साथ कभी भी नहीं छोड़ा और अपने बल्ले का असली कमाल दिखाया और अंत में ये महामुकाबला अपने नाम कर लिया। दोस्तों के केएल राहुल ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 53 गेंदों में 7 चौके और 6 गजब के छक्के लगाते हुए 93 रनों की एक शानदार पारी खेली और केएल राहुल की इसी लाजवाब पारी की वजह से दिल्ली की टीम ये हारा हुआ मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप केएल राहुल की इस अद्भुत मैच जिताने वाली पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।